विश्व शांति धारा। मनुष्य आज विनाश के कगार पर खड़ा है। पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। ऐसे में विश्व शांति की आवश्यकता बहुत ज्यादा और तेज हो गई है। इस अशांत वातावरण में विश्व शांति कैसे और किस प्रकार हो सकती है, इस पर विचार विमर्श करने के लिए दुनिया भर के ज्ञानी, साधु संत, शास्त्रज्ञ और तत्ववेत्ता पुणे में एक साथ आए। अवसर था लोनी स्थित दुनिया के सबसे बड़े विश्व शांति गुंबद में आयोजित विज्ञान, धर्म और तत्व ज्ञान पर आधारित 8वीं वैश्विक संसद का। इस 3 दिवसीय समारोह में सहभागी ज्ञानी वक्ताओं ने विश्व शांति और मानव कल्याण के विषय पर अपने विचार प्रकट किए। आइए सुनते हैं उनमें से कुछ चुनिंदा विचार विश्व शांति दर्शन पर प्रसारित एक विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है विश्व शांति धारा। महर्षि वेदांती जी ने कहा कि शांति और सद्भावना के संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाने की जरूरत है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जहां पर विश्व के सभी धर्म के लोगों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया था। मैंने सोचा था कि केवल अमेरिका के न्यूयॉर्क में ही विश्व धर्म सम्मेलन होता है। मुझे ऐसा लगता था कि भारत में ऐसा सम्मेलन कभी नहीं होगा। लेकिन जब मैं पहली बार डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ के सानिध्य में इस MIT में पहुंचा, पूना में पहुंचा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं देर से पहुंचा। इसके पहले ही डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ ने विश्व शांति का संदेश देना प्रारंभ कर दिया था। हमें उस दिन पता चला जिस दिन मैं इस मंडप में आकर भगवान राम की मूर्ति को देखा, कृष्ण की मूर्ति को देखा, गुरु नानक की मूर्ति को देखा, स्वामी विवेकानंद जी के देखा, रामकृष्ण परमहंस को देखा, मैंने बुद्ध भगवान को देखा, जैन को देखा। जब इस मंडप में आकर के मैंने सभी धर्म के लोगों को देखा तो देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस देश के अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों को, किसी को कोई पुरस्कार मिला, किसी को भारत रत्न का पुरस्कार मिला, किसी को दुनिया भर का पुरस्कार मिला, लेकिन पुरस्कार देने वालों लोगों ने, पुरस्कार लेने वालों लोगों ने शायद MIT के इस विश्व मंडप के बीच में नहीं आया होगा। यदि यहाँ आए होते और इस दृश्य को देखे होते, मैंने तो कल्पना नहीं किया था। मैंने भारत में सभी मंदिरों को देखा, सभी तीर्थों के मंदिरों को देखा। कोई तीर्थ ऐसा बचा नहीं जिस मंदिर में मैं न गया हो। लेकिन आज जिस तीर्थ के मंदिर में मैं आया और इस तीर्थ के मंदिर में मैंने जो दृश्य देखा, शायद जिसकी कल्पना भी मैंने नहीं किया था, जहां पर विराट भगवान विराजमान थे। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस देश को शांति का संदेश देने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखा था। विश्व को शुभ शांति का संदेश देने के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराण की रचना किया था। विश्व को शांति का संदेश देने के लिए तुकाराम, संत तुकाराम ने और संत ज्ञानेश्वर जी ने जो संदेश दिया था वो विश्व को पढ़ाना चाहिए। जो संदेश रहीम ने दिया था, रसखान ने दिया था, बीबी ताज ने दिया था, जो संदेश तुलसीदास ने दिया था, सूरदास ने दिया था, मीराबाई ने दिया था, आज उस संदेश को दुनिया के लोगों को बताना चाहिए। जो संदेश केवट ने दिया था, जो सबरी ने दिया था, जो कोलभीलो ने दिया था, जो संदेश महात्मा गांधी ने दिया था, जो संदेश त्रेता में भगवान राम ने दिया था, कोलभीलों को गले में लगाकर, सबरी को हृदय से लगाकर, निषाद राज को गले से लगाकर, जो संदेश भगवान राम ने त्रेता में दिया था, जो संदेश द्वापर में भगवान कृष्ण ने ग्वाल वालों को गले से लगाकर दिया था, जो संदेश महात्मा गांधी ने आजादी के लिए देश के लोगों को दिया था, आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, उसी संदेश को देने के लिए मुझे ऐसा लगता
है कि भगवान ने विश्वनाथ कराण को पैदा किया है। उसी संदेश को देने के लिए जहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, देश के सभी और विदेश के सभी धर्मों का ये दृश्य इस मंडप में चारों ओर दिखाई देता है। जहां देखो वहीं विश्व दिखाई देता है। ये संपूर्ण विश्व जिसको देखना हो चले आओ पूना के इस राजबाग में। यहां संपूर्ण विश्व एक साथ बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर विश्व में शांति की स्थापना करनी चाहिए। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। बहुत दिनों के बाद जब मैं इस परिसर में प्रवेश किया और इस परिसर के दृश्य को देखा, मंदिर को देखा, तब मेरी आंख खुल गई।